हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब भाई? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और तैयारी बहुत तरीके से कर रहे होंगे। 40 दिन टॉप कॉलेज, इन 40 दिन के अंदर आप लोगों को मैं टॉप 200 PYQs कराने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। ये टॉप 200 PYQs आपकी पूरी बुक से निकाल कर हैं और साथ ही आप लोगों के जो डिलीटेड टॉपिक्स थे ना उनको भी कवर करवा रहा हूँ। लास्ट ही क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक्स के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस जो भी पेपर में पूछा जाएगा वो मैंने कराया है। और आज इंटीग्रेशन के अंदर मैं आपसे सारी चीजें करवाने वाला हूं। देखो, अगर मुझे किसी वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना तो मैं उतना ही टाइम लूंगा जितना कि जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है। अब मैं खामा खा आपके साथ 15 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे नहीं बैठने वाला कि डिस्कस तो 15 ही क्वेश्चन करूं और 1.5 घंटे तक वीडियो लंबी करूं। नहीं, अगर मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 10 कर रहा हूं, 12 कर रहा हूं, 14 कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम फ्रेम को मैं रखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप चीजों को कवर अप करते जाओ। क्योंकि आपके पास सिर्फ मैथ्स नहीं है, इको भी है, अकाउंट भी है, जनरल टेस्ट भी है, वर्बल भी है, बहुत सारी चीजें आपको कवर अप करनी होती हैं। तो बस उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, आपका ध्यान रखते हुए हर एक चीज करवा रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम आज पहुंच गए इंटीग्रेशन पे। भाई इंटीग्रेशन के पेपर में भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से ना वो अभी मैं बताने वाला हूं। ध्यान से बिल्कुल बैठ जाइए और सुन लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या डेली एक क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, बोले सर डेली एक क्वेश्चन से क्या होगा, भाई वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो आपका ना माइंड ब्रेन मतलब जो दिमाग है ना वो एकदम से कैसे उस चीज को ट्रीट करता है वो देखने का मौका मिलता है। वो कहां पर होता है? टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली एक रैंडम क्वेश्चन आता है आपका सीयूटी से रिलेटेड, और अगर आप सही टाइम पर उसका मतलब सबसे पहले उसका जवाब देते हो तो आपको उसको प्राइज भी मिलता है। टेलीग्राम का ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स की महफिल के नाम से है वो ग्रुप। और आप लोगों को अगर वो ग्रुप ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हो, वहां से आप ग्रुप पे पहुंच जाओगे। एक बार मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूं, अभी शायद इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है तो ये लोड नहीं हो रहा है, बट ग्रुप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो वहां पर जा सकते हो आप और अच्छे अच्छे चीजों को और ज्यादा तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो हो गई ग्रुप की बात। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, चैप्टर की तरफ। तो भाई इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा क्या चीज पेपर में आती है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई। सबसे ज्यादा जो यहाँ चीज पूछी जाती है ना वो होती है प्रॉपर्टीज। अभी तक 2 साल के मेरे जो एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें इवन और ऑड की बात होती है उससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो भी मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अभी आज की वीडियो में ही करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी करेंगे और ये पेपर में जरूर आता है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, कर लो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, सेम नहीं है पर पैटर्न वहीं पर है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं पर हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो छोड़ देते हैं। माना कि आपको 10 क्वेश्चन पेपर में छोड़ने के लिए मिलेंगे, बट ये थोड़ी ना कि आप हर क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलोगे। जो हो सकता है उसे करना है, ठीक है। चलो, इसकी बात बाद में करेंगे, सबसे एंड में। पहले सिंपल जो आपको तरीके से समझ में आते जाए, जो आपके आंसर आप भी मुझे देते जाओ, वो करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में A B C ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चा बोलता है सर पेपर में तो बहुत टफ आएगा। भाई ये आया है, देख लो कितना टफ है। आसान भी आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि सारे टफ आते हैं। अब देखो, कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? 1 + 10x। 1 + 10 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका dt। कैसे सर? भाई देखो, 10x को हमने माना t, 10 का हो गया डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, dx और dt। तो यहाँ पर आ गया dt, नीचे आ गया t का क्यूब। अब इसको कैसे करोगे आप? भाई आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। याद है -3 + 1 और जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, -2 और प्लस का c। अब 1/- का 2 साइड कर दो और ये वैल्यू भी -2 बनेगी, तो ये भी नीचे आ जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया? 1/-2 और t की वैल्यू थी अपना 1 + 10, सॉरी ये पूरा 1 + 10 मानो, 1 + 10x और इसका होल स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? -1 2 ब्रैकेट में 1 + 10x का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में आता है और आप क्या सोचते हो सर ये थोड़ी ना आएंगे? भाई ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कहीं और से। प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट जो पेपर था उसमें से क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ। ये क्वेश्चन देखो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि फॉर्मूला जरूरी है, इसकी वजह से कह रहा हूँ। देखो ध्यान से, कितना अच्छा और कितना आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है।
भाई इतने सारे फॉर्मूले हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन किसका हो सकता है। जैसे कि ये वाली वैल्यू अंडर रूट नहीं है इसमें, तो इसका 1/2a होगा, और x माइनस है और x प्लस है, ये वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाले का ये वाला है, तो a का 2 है, b का 3 है। देखो कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है a का 2 b का 3, और कोई a का 2 b का 4, तो ये तो गलत है और ये वैसे ही गलत हो गए, तो सिर्फ 2 की वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब c और d चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब यही 2 करेक्ट मिल गए और कोई करेक्ट है ही नहीं, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का, आपको भी पता है भाई कहाँ से पूछा गया है, पार्शियल फ्रैक्शन से पूछा गया है। कैसे करोगे भाई, इस एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो ये आएगा 2x dx dt, सही है। ऊपर x dx है, dt बटे 2 आ जाएगा, तो ऊपर x हो गया, dx हो गया, इधर आ जाओ, 1/2 आ गया, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t + 3, और फिर आ गया t + 4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर दो, आ जाओ, 1/t + 3, 1/t + 4, और यहाँ भी आएगा t + 3, और यहाँ भी आएगा बच्चे t + 4। ठीक है, अब देखते जाना, 1 बराबर a ब्रैकेट में t + 3, यहाँ पर t + 3 है, सॉरी यहाँ 4 आएगा क्योंकि एलसीएम लेना है आपको, और b के साथ आएगा t + 3। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर आपने एलसीएम ले लिया है तो यहाँ से आएगा a + b, यहाँ कोई t नहीं है तो 0, फिर यहाँ से आएगा 4a प्लस में 3b इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, अब आपको कोई ऐसी वैल्यू a और b की चाहिए, या आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, मतलब इन दोनों को कैसे भी सॉल्व कर कर बस a और b ले आओ, बस बात खत्म। अब a कैसे आएगा, a साफ साफ दिख रहा है 1 होगा, और ये -1 होगा। कैसे, अपने ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि 1 में से 1 गया 0 हुआ, और 4 एकम 4 और 3 गया 4 में से, तो 1 ही बचता है। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। अदरवाइज आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जैसे भी करना है, बस a और b निकाल लो। ठीक है, फिर इसमें पुट कर दो, आ जाओ, देखो ज़रा पुट करो भाई। a की जगह 1/t + 3, b की जगह माइनस का 1/t + 4। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाओ भाई, इसका क्या होगा, इसका होगा log t + 3, इसका होगा log t + 4। ठीक है, और ये ब्रैकेट बना लिया और प्लस में लिख दिया c। ठीक है भाई, अब 1/t2 आ गया, यहाँ पर ये log आ गया, t + 3/t + 4। अब बस t की वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 1 मिनट से ज़्यादा आपको पेपर में लग सकता है, बट जब आप पेपर में कर रहे हो और आप इस स्टेप पे पहुंच गए ना, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन था। इतना करने के बाद दिख रहा है भाई, x + 3 ऊपर आएगा, x - x + 4 नीचे आएगा, x + 3 ऊपर, x + 4 नीचे, यही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि 1/2 भी आ रहा है। देख लो करके, यही आएगा, x² + 3 x² + 4। फिर मतलब बात यह है कि मैं समझा रहा हूं तो मुझे ये सब करके दिखाना पड़ रहा है। जब आप करोगे तो आपको किसी को नहीं समझाना, तो आप डायरेक्ट आंसर पे जाओगे, तो वो आपका टाइम बचाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये सब चीज़ें ही हैं जो पेपर में काम आती है। ये क्वेश्चन देखो, मैं बार बार इवन ऑड की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये देखो, लिमिट अगर -a से +a तक है, ऐसी लिमिट से, और कोई भी फंक्शन दिया है, तो देखो भाई, अगर ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर सीधा 0 बोल देना, और अगर इवन फंक्शन हुआ तो भाई 2 बाहर ले आना, फंक्शन सेम रहेगा, और 0 से a हो जाएगी लिमिट। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर इवन होता क्या है और ऑड होता क्या है, आ जाओ भाई ये भी देख लो। अगर आपने माइनस का x पुट करा और वो fx के ही इक्वल आया तो इवन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने -x पुट करा और वो नेगेटिव fx के इक्वल आया तो वो ऑड है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब इधर देखो ज़रा, -π/2 से प्लस का π/2 है, साइन की पावर 7 है, तो ऑड फंक्शन हुआ ना, क्योंकि साइन नेगेटिव x जब रखते हैं हम तो माइनस का साइन आता है, और ये 7 बार है तो नेगेटिव ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो a का हो गया थर्ड। अब a का थर्ड एक ही बार है, देखो यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 3 गलत है, सीधा ये सेकंड वाला ही करेक्ट है, बाकी मैं चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ मुझे सही जवाब दे रही है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ख़त्म, बस इतना ही सोचना है और नहीं सोचना। ये क्वेश्चन देखो, अभी इसको भी करेंगे, बेफिक्र रहो। ये जो बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, टफ टाइप्स हैं, ये अभी बिल्कुल आराम से करेंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ भाई, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, और उसके बाद 2 और 1 को बस उसमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, चलो
आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, फिर इवन और ऑड आ गया। आपको बताना है इवन फंक्शन कौन सा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जीरो को तो छोड़ ही दो। इवन फंक्शन ये वाला है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ए का हो गया फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट 2 बार है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर है भाई, किसी भी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इवन हुआ। और कॉस भी अपने आप में एक इवन फंक्शन ही होता है, क्यों, क्योंकि कॉस में अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट होती है तो भी वो पॉजिटिव ही बनती है, तो पहला ही इवन हो गया। अच्छा, अगर इवन फंक्शन होता है तो इस लिमिट के लिए मैंने क्या कहा था, 2 आगे आ जाता है, लिमिट 0 से a हो जाती है, तो ये हो गया थर्ड। तो b का हो गया भाई थर्ड, तो यानी a फर्स्ट है, b का सेकंड है, तो ये वाला तो गलत है, तो b का थर्ड है, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक करो ही मत, बाकी करना है तो ये लो। ऑड फंक्शन कौन सा होगा, ऑड फंक्शन फोर्थ वाला होगा, दिख रहा है साफ साफ, x का क्यूब है और साइन x है, साइन ऑड होता है, और x का क्यूब नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, और इस वाले का तो साफ साफ दिख ही रहा है कि भाई 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट अगर आपने नोटिस करा हो तो मेरा ए और बी पे ही आंसर आ गया। पेपर में आपको किसी को साबित नहीं करना है कि आपने क्या करा और कैसे करा, आपको बस पता होना चाहिए आपने राइट ऑप्शन चुना है, सी और डी फिर मैटर नहीं करता है। ये चीज़ आप अपनी मान लो गलती से पेपर में आपका क्वेश्चन गलत भी कर दिया जाए तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो कि आपका क्यों सही है, ठीक है, बट आपकी एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। -1 से लेकर है 1 तक, और फिर है x माइनस का 2, और फिर है माइनस के 1 से लेकर 1 तक, और ये है फिर इंटीग्रेशन ऑफ x। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो फिर से -1 और 1 है ना, नोटिस करो, यस सर -1 से लेकर 1 तक है, ठीक है। इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है इवन ही फंक्शन होगा। तो कैसे करें इस सवाल को, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इस वाले में सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये वैल्यू इधर से इधर तक अगर आप देखोगे इनके बीच आ रही है, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 को जब मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो x का आंसर 2 आता है, हाँ या ना। तो क्या 2 इस पे लाई कर रहा है, डेफिनेटली नॉट, 2 तो लाई कर ही नहीं रहा, तो सीधा इसको -1 से 1 पे चेक कर लो, x माइनस 2 आएगा, बस बात खत्म, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 से -1, बस बाहर माइनस लगा देना। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -1 से 1 के बीच अगर कोई भी आप लिमिट यूज़ करते हो ना तो उस पर ये नेगेटिव होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, कैसे भाई, पुट करके देखो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 1 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस, -1 रखो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस ये सॉल्व कर लो इसको आप, 1 में से 9 गया 8, 8/2 होता है 4, 4 माइनस का है और ये प्लस, तो यानी इसका आंसर आ गया भाई 4, तो ये 4 आया है। अभी इसको चेक करना बाकी है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट होने वाला सवाल है। फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये -1 है, ये +1 है, ध्यान से देखो, हाँ या ना, ये -1 है और वो +1 है, तो कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, आओ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट ऑड और इवन वाले की बात कर रही है, मॉड्यूलस के अंदर कोई वैल्यू पुट करो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो इवन फंक्शन हुआ, तो बाहर आ गया 2, लिमिट हो गई 0 से 1, और ये फंक्शन हो गया खाली x, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। x का क्या होता है, x² 2, लो जी 1 से 0 पे पुट करो, ये आएगा 1/2 माइनस का 0, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा सर, इसका 1 आएगा, ये 1 और ये 4, तो इसका आंसर आ गया 5। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ या ना, जल्दी से बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इसको भी ऐसी करके देखो, इसको भी ऐसी करके देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 इधर आ गया, ठीक है, फिर ये भी 0 से 1, ओके, फिर x माइनस 2, इसको देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और 1 से 0 रखो, ज़रा सॉल्व करते हैं, 1 में से 2 गया 1/2 हो गया भाई, -0 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 हो गया भाई, ठीक है, 0 रखोगे तो 0 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4/2 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -3/2 आएगा, है ना। तो इस वाले सवाल में मैंने ये चीज़ नहीं लगानी है, ठीक है। अब किस तरीके से लगानी है ज़रा ध्यान देना, पूरी बात समझो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये सारी चीज़। ये वाली लिमिट को देखो और ये वाली लिमिट को देखो, -1 से लेकर 1 तक है, ये x माइनस 2 जैसे आपको बताया वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे भाई, x माइनस 2 ही रहेगा, और इसके बीच अगर कोई वैल्यू आप चेक करते हो तो ये नेगेटिव आएगा। मॉड्यूलस बोर्ड में भी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी,
इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया उसका आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सिंगल मॉड्यूलस वाली फॉर्म आ रही है, सिंगल मॉड्यूलस, तो आप इसको क्या कर सकते हो चेक करने के लिए, आओ मैं बताता हूँ, दोबारा देख लीजिए एक बार। ये आपका यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। इवन और ऑड के ऊपर पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई बार कह चुका हूँ। 2 इधर आ गया, फिर ये 0 से 1 होगा, 0 से 1 हो गया, यहाँ पर x हो गया, और अब आप x को सॉल्व कर दीजिए, तो ये होगा x² 2, ठीक है। इसको भी कैंसिल करिए और लिमिट को पुट कर दीजिए 1 से लेकर 0 तक, तो इसका आंसर आएगा 1, 1 माइनस 0, तो अपने वैल्यू कितनी बन गई 1, 1 प्लस 4 कितना आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से इस सवालों को आप कर सकते हो। इवन ऑड का भी यूज़ बता दिया, मॉड्यूलस का भी यूज़ बता दिया। मान लो कि अगर कोई ऐसा सवाल हो जाए कि 1 से लेकर 3 आ जाए और x माइनस का 2 हो, तब आप क्या करते? तब हम करते 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 3 तक। 2 कहाँ से आया? ये वैल्यू 0 के इक्वल रखी जाती है। ये चीज़ बोर्ड में काफ़ी डिटेल तरीके से सीखी थी हमने, ठीक है, बट कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। तो इस केस में हम क्या करते? 2 इधर 2 इधर। अब क्या करना था? 1 से लेकर 2 के बीच ये फंक्शन क्या होता है सर? नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस लगता, अंदर x माइनस का 2 आता, इसमें पॉजिटिव ही रहता, तो ये सिर्फ x माइनस का 2 आता। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब भाई इसके साथ साथ आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, वो सब इस बैच में आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी इंग्लिश की कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हो कि पेपर में कैसे भी करके अच्छा स्कोर बन जाए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको एवेंजर बैच में मिल जाएगी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ही मिलेगा, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसके हमारे पास मतलब सीट्स बिल्कुल क्लोज कर दिया, अब ये नहीं है। सिर्फ अब ये वाला बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप इसेंशियल को ही परचेज कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश, ऑल मॉक्स, ई बुक्स, सारे मॉक्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे अभी वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक, मेंटरशिप, डाउट सपोर्ट मिलेगा। इवन अगर आप ये वाला बैच परचेज करते हो ना, तो जब आप लोगों के पास घर पे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट आ रहे हैं ना, तो डाउट के लिए बेफिक्र रहो। मैथ्स के डाउट मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, आपको डाउट सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है, मैथ्स के लिए भी। अच्छा, इसके अंदर और चीज़ें क्यों ये ज़रूरी है आप सबके, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस डिटेल तरीके से। कंप्लीट डाउट सपोर्ट, मेंटरशिप, ई बुक और वर्बल का पूरा जितना भी एक्सेस है सब मिलेगा आपको। इंग्लिश का और मॉक टेस्ट तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मॉक्स की लिस्ट आपके सामने कि किस सब्जेक्ट से किस यूनिवर्सिटी के कितने कितने मॉक्स है, सब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और अगर ये चीज़ आप अवेल करना चाहते हो तो ऐप पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी जरा समझते हैं कि कौन से पार्ट से करने से आंसर आएगा। ए वाला ही कर लेते हैं, ए वाला ही ज़्यादा आसान है। ए से भी आसान मुझे सी वाला लग रहा है। सी वाला देखो ध्यान से, e की पावर tan इनवर्स x है और ये इसका डेरिवेटिव है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा, सी का फर्स्ट आएगा। सी का फर्स्ट देखो कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बचता है पेपर में टाइम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग, ये सेकंड होगा डी का, देखो है सेकंड, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीज़ें एनसीईआरटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हैं, बट आप उसको अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हो, ठीक है भाई। चलो और देखते हैं भाई आगे क्या क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेगा, क्यों? क्योंकि ये भी एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ये आपकी सेम बुक का एग्जाम्पल है, ये π/3 है और ये π/6 है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है भाई। ये भी आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आओ मैं इसको करवाता हूँ, देख लो भाई। √10x sin x और cos x, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान, बस ध्यान से देखिएगा। cos को आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, डिवाइड भी कर लीजिए, तो इससे होगा क्या? साइन के अपॉन में cos आया तो वो 10x हो गया, cos इंटू cos स्क्वायर x हो गया, और ये ऊपर √10x हो गया, ठीक है भाई। ये इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना आ जाएगा? √10x, और ये जो cos है ऊपर जाके क्या होगा? sec स्क्वायर x। अब आपको लग रहा होगा ये तो सर याद आ गया, 7.2 के अंदर हुआ करता था, वही सब है भाई, बस वही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। 10x को ज़रा t मान लो, 10x का क्या होगा सर? 10 का हो गया आपका sec स्क्वायर x हो गया, ये देखो भाई sec स्क्वायर x हो गया, यहाँ आ गया dt और यहाँ आ गया √t, ठीक है। 1/√t का क्या होता है? 2√t प्लस का c, तो भाई 2√t, t की वैल्यू कितनी है? 10x प्लस c, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं भाई, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं अपने शुरुआत के क्वेश्चनों पे,
जिस क्वेश्चन को हमने अभी स्किप करा था ये वाला। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में होना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको ना ऑप्शन से करना ठीक रहता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। e की पावर x तो चलो ठीक है, यहाँ 1/x है, यहाँ माइनस का 2/x³ है, ठीक है। ज़रा सुनिएगा पूरी बात। अगर मान लो यहाँ 1/x² हो जाए कैसे भी, तो आप ये ध्यान देना 1/x² का ही डेरिवेटिव ये होता है। नोटिस करके देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 1/x² का डेरिवेटिव यही होता है -2/x³। लेकिन अगर आप 1/x² अपनी मर्जी से ला रहे हो तो आपको ये माइनस में भी लाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, हाँ या ना। और बीच में लग गया प्लस का सिंबल, ये चीज़ इस तरफ और ये चीज़ इस तरफ। अब नोटिस करके देखो कि भाई पूरी चीज़ आपकी ये डेरिवेटिव बन रही है नहीं बन रही है। ध्यान से देखो, इसको मान लो fx, ये हो गया आपका f'। कैसे? 1/x का होता है माइनस का 1/x², और 1/x² का होता है माइनस का 2/x³। बन गई सेम टू सेम बात। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। तो यहाँ पर आएगा e की पावर x और fx, e की पावर x और fx। तो अब ज़रा fx की वैल्यू बताओ कितनी है, fx की वैल्यू बताओ कितनी है, 1/x प्लस 1/x², ठीक है। तो ज़रा इसका एलसीएम लेना, ये लो जी, बन गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब पेपर में ये चीज़ मुझे पता है, आप कहोगे सर मैं तो ये चीज़ सोच ही नहीं पाऊंगा, करूंगा कैसे? भाई ऑप्शन से जाना, ऑप्शन में देखना कि किस वाले को डेरिवेटिव करने पर और उसी से प्लस करने पर, जैसे ये है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव करके देखना क्या उन दोनों का सम वापस फंक्शन बन रहा है। इसका डेरिवेटिव करके देखा, प्लस करके देखा, क्या सेम ये बन रहा है। डेरिवेटिव सम करके देखा, क्या प्लस ये बन रहा है। तो पहले ही ऑप्शन में जब बन जाएगा तो वो आपका टिक हो जाएगा। तो डेरिवेटिव से भी जा सकते हो, ठीक है। चलो वापस चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपके लिए रोक कर रखा था। इस क्वेश्चन को अब ज़रा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि इसे करना कैसे है। अगर इसमें आप ध्यान दोगे ना, काफ़ी अलग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऊपर x² + 4 है, तो नीचे x² प्लस का 3 भी है और x² प्लस का 5 भी है। लेकिन मैं इसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सवाल में ना x² लिखा हुआ है, कोई 2x नहीं है, क्योंकि मैं लेट नहीं कर पाऊंगा। अब ज़रा सुनना, अगर मैं यहाँ पर x² को t मान भी लेता हूँ, ठीक है, मान लिया मैंने t, तो सवाल हमारा बनेगा t + 4, नीचे बनेगा t + 3 और इधर आएगा t + 5, ठीक है भाई, बन गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ डेरिवेटिव नहीं करा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करा है। अब ज़रा इसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आ जाओ। ये a के अपॉन में t + 3 आएगा, ये b के अपॉन में t + का 5 आएगा। सॉल्व करते हैं, t + 4, t + 5 और t + 3, ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर, देखते जाना, कंपेयर करो। a + b = 1 आ गया और 5a प्लस का 3b बराबर आ गया 4। अब चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये देखो, इसमें ज़रा 3 मल्टीप्लाई कर दो या 5 कर दो, जो भी आपका मन करे। 3 करा तो ये क्या आ गया, 3a, 3b, ये 3a है, ये 3b है, और ये 3 बन जा 3 हो गया। अब ज़रा माइनस कर दो, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2a, और 3 और ये 4, ये माइनस का 1 कैंसिल कर दो। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। पूरी बात सुनिएगा, a की वैल्यू आ गई 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी भाई? a + b अगर 1 है, a + b अगर 1 था तो ये भी 1/2 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो, a भी 1/2, b भी 1/2। अब वापस इस सवाल को उठा लो, वापस यहाँ रख लो, t + 4, t + 3 और t + 5, और इसको यहाँ पर लिखो 1/2 t + 3 और 1/2 t + 5, ठीक है। अब वापस t की जगह उस फंक्शन को ले आओ जिसमें सवाल को पूछा गया था, यानी x। तो x² + 4, x² + 3 और x² + 5। ये लो जी, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5। अब इसका इंटीग्रेशन कितना सिंपल होगा, ध्यान देना। 1/2, ये 3 है, मतलब √3 का स्क्वायर है, तो 1/a, ठीक है, और tan इनवर्स x/a। सिमिलरली विद दिस 1/2 1/√5 और tan इनवर्स x/√5। तो नोटिस करो ज़रा, इस सवाल को देखो, ध्यान से देखो, सेम पैटर्न बन रहा है। तो ये x/√3 के साथ जो है वो u है, तो ये होगा u की वैल्यू 1/2
2√3 और v की वैल्यू हो गई 1/2√5। तो ज़रा u का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और v का स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20। लेकिन आपसे इनका रेसिप्रोकल का सम पूछा है भाई, रेसिप्रोकल का सम। तो 1/u² प्लस 1/v² जब मैं करूँगा तो ये 12 हो जाएगा और वो 20 आएगा, तो आंसर 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आई नो कि ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे है, अबव है, बट इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसे स्किप ही कर दो। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई पर्सनली रिकमेंडेड कि भाई आपको NCERT के एग्जाम्पलर देखने चाहिए। एग्जाम्पलर के जो MCQ क्वेश्चन है उनको प्लीज़ गो थ्रू करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं। आप इसी जो भी वीडियो आपको जब मिल रही है ना, इसकी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑलरेडी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ना मिले तो कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।